जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम एडवांस मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एक ABC। ये बी पर 90 डिग्री बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ सी पर हमारा ये एक एंगल है थीटा। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। इसको आप कर्ण भी कह सकते हो। और थीटा के पास वाली साइड हमेशा बेस होती है, बेस या आधार। और परपेंडिकुलर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को हमारा ये एंगल डिसाइड करेगा। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, इन तीनों साइडों में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हमें याद रखना है। h² = p² + b²। ये रिलेशन सब लोग याद रखेंगे। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम को। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। वो इसी का रिजल्ट है। तो h² = p² + b², ये हमें याद रखना है। देखिए, कुछ हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। आप लिख लीजिए कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ आसान ट्रिपलेट्स होते हैं जो हम याद रखेंगे, जैसे 3 4 5 5 5 12 13 7 24 26 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29। ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। ये हमें अगर याद रहेंगे तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। इसके अलावा कुछ वेरिएबल फॉर्म में भी आप याद रखोगे। जैसे मान लीजिए किसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा हाइपोटेन्यूज या कर्ण a² + b² है, तो उसकी जो दो साइड होंगी वो एक a² - b² होगी और दूसरी साइड होगी हमारी 2ab। मान लीजिए अगर हम इसको b को बंद कर दें तो a² + 1, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो दो साइड हमारी क्या होगी, a² - 1 और 2a होगी। राइट। एक फॉर्मेट में आप और याद रखेंगे। मान लीजिए हमारा जो कर्ण है वो a + b के फॉर्म में है, a + b। तो हमारी जो दो साइड होंगी वो a - b होंगी और इसके अलावा 2√ab। ये तीन फॉर्मेट में आप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये बात यूज होती है। ट्रिपलेट्स के बाद अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। देखिए, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉस थीटा होता है B/H।
और टेन थीटा होता है हमारा P अपॉन बी, और कॉट थीटा होता है हमारा B अपॉन पी, और सेक थीटा इक्वल टू होता है H अपॉन बी, और लास्ट कोसेक थीटा होता है H अपॉन पी। देखिए ये P और H और B क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, एक ही अल्फाबेट से हम इनको डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से पहले 3 दूसरे 3 के इनवर्स होते हैं, तो आप इनको इस तरीके से भी याद रखेंगे। साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोसेक थीटा के साथ, और कॉस थीटा अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप इसको एक तरीके से और याद रखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब दो रेसिप्रोकल वैल्यू का प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी याद रखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक है, इतना अगर हमने याद रखा है तो इसके बाद और देखिए आगे क्या हमें याद रखना है। टेन थीटा, इसको भी आप याद रखिए, टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी। अगर हम दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो P अपॉन एच को आप क्या लिख सकते हो, P अपॉन एच को लिख सकते हैं हम साइन थीटा, और B अपॉन एच को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा। तो हम इस टेन थीटा को आप ऐसे भी याद रखोगे, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी तो होता ही है, साथ में टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा को कोसेक थीटा में चेंज कर दें और सेक थीटा को कॉस थीटा को सेक थीटा में, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये साइन थीटा क्या बनाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा। तो देखिए टेन थीटा को आप ऐसे याद रखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साथ ही आप याद रखोगे टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। जरूरत पड़ने पर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए टेन थीटा का ठीक इनवर्स होता है, टेन थीटा का ठीक इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जरूरत पड़ने पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे टेन थीटा को और कॉट थीटा को, आप इस तरीके से याद रखेंगे। इसके आगे आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी 3 इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो 10th क्लास में है। देखिए पहली हमारी आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये सभी लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। देखिए अब इस आइडेंटिटी को और आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ये जो है कैसे कैसे लिखी जा सकती है, सब तरीके से आपको याद रखना है। देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आपने राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। अलजेब्रा इतना तो पढ़ ही रखा है हमने। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसमें हम क्या आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये आइडेंटिटी सबको मालूम होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी इसमें, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा एक जगह 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा, और यहाँ से कोई भी एक वैल्यू को आप इसके नीचे लाइए, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा, और एक साइन थीटा को यहाँ लाए तो यहाँ साइन थीटा। तो देखिए आपको इस तरीके से भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है। इस आइडेंटिटी को ये तीनों तरीके से याद रखना है। सेम इसी तरह से आप इस तरफ भी लिख सकते हो। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा। देखिए और इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। जब हम इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, इस वैल्यू को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक तरीके से आप ऐसे भी याद रखिए, ठीक है। और आपको कैसे याद रखना है, देखिए इसी आइडेंटिटी का अगर हम दोनों तरफ बोथ साइड अगर हम इसका क्यूब कर दें, इस आइडेंटिटी का अगर हम दोनों तरफ से क्यूब कर दें तो ये हमारा रिजल्ट क्या बनेगा अगर हमने क्यूब कर दिया। देखिए क्यूब का भी फार्मूला नहीं पढ़ाया है तो आप लिख लीजिए एक बार, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जब तक आपको क्यूब की आइडेंटिटी नहीं पता हो तो आप ये आइडेंटिटी होती है। देखिए इसका अगर आप क्यूब करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3ab और ए प्लस बी में अब जब आप इस आइडेंटिटी को रखोगे तो 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारा 3ab, और 3ab को अगर हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप एक तरीके से ऐसे भी याद रखोगे, जब स्क्वायर करने पर ये वैल्यू मिलती है और क्यूब करने पर ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप इसको याद रखोगे। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी है नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप देखिए किस किस तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। इस 1 को आपने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। और आप कैसे लिख सकते हो इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हो आप। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट सेम जैसे हमने साइन कॉस में किया था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से किसी भी एक ब्रैकेट को यहाँ ले आ सकते हो नीचे, सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो आप इसको भी इस दो तरीके से ऐसे याद करोगे।
ठीक है, ये आइडेंटिटी है। जितने तरीके से लिख रहा हूँ सब तरीके से आपको याद होनी चाहिए, इस तरीके से भी याद। देखिए ये यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट यदि 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। देखिए थर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कैसे लिख सकते हो आप इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे हमने 10 में किया था सेम इस आइडेंटिटी में भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये 3 आइडेंटिटी है, आप बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लें। इस वीडियो को आप लोग 1 बार 2 बार 4 बार देखिए, और जितना मैंने थ्योरी पढ़ाई है, जिनको ये थ्योरी कंप्लीट है वो 1 बार रिवाइज कर लें, जिनको नहीं आता वो इसको 1 2 3 बार करें। इसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आपको जो हमारा वीडियो 1 मिलेगा ये, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड 0 1 का पार्ट बनाएंगे ए, 0 1 का ही पार्ट बनाएंगे बी, 0 1 का पार्ट बनाएंगे सी, और इनमें जो भी थ्योरी हमने इस वीडियो 1 में पढ़ाई है, वीडियो 1 में जो भी थ्योरी पढ़ाई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे आपको। जय हिंद दोस्तों।